आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, तकरीबन एक हफ्ते से ईरान के हालात को लेकर जो कुछ हो रहा था, इस पर हम सब की नज़रें जमी हुई हैं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती है कि कहीं रात के अंधेरे में कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि अमेरिका ने रात के वक्त ही हमला किया। 3-4 दिन से ये तनाव बहुत बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान में जो कुछ मुजाहरे चल रहे थे, इनकी वीडियोस और तस्वीरें देखकर सबको यही लग रहा था कि बस अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अमेरिकी सदर ने मुजाहिरीन को फांसी देने की सूरत में ईरान को सख्त कार्रवाई की धमकी दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर हमले की धमकी दे दी। As the Iranian crisis goes on, the White House is itching to take some sort of action, but we don't really know what sort of action they may be considering. लेकिन कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसका बराह रास्त तो वहाँ के मुजाहरों से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर इसमें उन्होंने कहा कि जो कोई मुल्क ईरान के साथ कारोबार करेगा उस पर 25% इजाफी टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब दोस्तों, इस ट्वीट को बहुत से लोग एक अहम इशारा समझ रहे हैं कि ट्रंप ने शायद हार मान ली है और वहाँ के मुजाहरे अब दम तोड़ चुके हैं, या कम से कम फौरी तौर पर अब कुछ बड़ा नहीं होने वाला। दोस्तों, दो बातें यहाँ समझने वाली हैं। पहली बात ये कि जुमेरात और जुम्मे को ईरान मुखालिफ मुजाहरों ने खूब तहलका मचाया, मसाजिद और इमाम बारगाहों को शहीद किया और उन्हें आग लगा दी। बहुत नुकसान हुआ और उस वक्त लग रहा था कि लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मार दो। अमेरिका के लिए ज़मीनी माहौल बिल्कुल तैयार नज़र आ रहा था, लेकिन फिर हफ्ता और इतवार और पीर को मनाजिर यकसर तब्दील हो गए। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए, लेकिन ये मुजाहिरीन नहीं थे। ये मुजाहरे इमाम अली ख़ामनेई और इस्लामी इनकलाब के हक़ में थे। तेहरान, कुम और दीगर शहरों में आवाम का सैलाब उमड़ आया। ये मनाजिर देखकर मगरिब और अमेरिका के कान खड़े हो गए। वो तो सोच रहे थे कि अवामी हिमायत मुखालफीन को मिलेगी, मगर उल्टा हो गया। इसके बाद ट्रंप का मूड बदला नजर आया। वो फौजी कार्रवाइयों के बजाय टैरिफ वार पर आ गए। और दोस्तों, दुनिया जानती है कि ईरान से तिजारत कौन कौन से मुल्क कर रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत के साथ तो पहले ही अलग बातचीत चल रही है। कुछ लोग 500% तक की बात कर रहे हैं। और दोस्तों, यूँ लगता है कि अमेरिका और इसराइल की जो कोशिशें थीं वो फ़िलहाल दम तोड़ गई हैं। बहुत से तज्ज़ियाकार ये मान रहे हैं कि ट्रंप ने आर्जी तौर पर फ़ौजी कार्रवाई से पीछे हटने का इशारा दे दिया है। मगर दोस्तों, ट्रंप चौंका देने के लिए भी जाने जाते हैं। पिछली बार भी वो बार बार कह रहे थे कि ईरान से बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात होंगे, फिर अचानक हमने देखा कि उन्होंने ईरान पर बम गिरा दिए। तो क्या अब भी फ़ौजी कार्रवाई का इम्कान है? जी हाँ दोस्तों, ख़तरा अब भी मौजूद है। और दोस्तों, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 12:52 हो रहे हैं और इस टाइम फ्लैश न्यूज़ चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मदद आ रही है, एहतजाज जारी रखें। ट्रंप का ईरानी मुजाहिरीन को पैगाम और अमरीकी इत्तेहादियों को ईरान से निकल जाने की हिदायत। यानी दोस्तों, कोई भी ट्रंप का यकीन नहीं कर सकता कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ताम गुज़श्ता 3 दिनों में ईरान में जो तब्दीलियां आईं वो बहुत अहम हैं। इनकलाबी गार्ड और बेसेज रज़ाकार मैदान में उतरे। हुकूमत ने वाज़े कर दिया कि अब ये मुजाहरे नहीं बल्कि ये इंतशार पसंद अनासिर हैं और इनसे निपटना हमें आता है। इंटरनेट मुकम्मल ब्लॉक कर दिया गया, फ़्लाइट्स मुअत्तल हुई और सख्त कार्रवाई की गई। स्टारलिंक इंटरनेट जो एलॉन मस्क की कंपनी चला रही थी, जिससे मुखालफिन वीडियोस बाहर भेज रहे थे, इसे भी जाम कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में रूस और चीन की टेक्निकी मदद का जिक्र है। नतीजा ये निकला कि वीडियोस का सिलसिला रुक गया और मुजाहरों की शिद्दत में कमी आ गई। यहाँ दोस्तों, अब आवाम के जज्बात की बात करें। जो लाखों लोग हिमायत में सड़कों पर निकले, उनकी सोच ये थी कि मसाइल तो हमारे यहाँ भी हैं, हर मुल्क में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बैरूनी ताकत हमें डिक्टेट करे। ख़ास तौर पर मसाजिद और इमाम बारगाहों को शहीद करना और उन्हें जलाना। और दोस्तों, शिया उलमा कहते हैं कि शिया कम्युनिटी में बचपन से ये बात सिखाई जाती है कि इमाम बारगाह को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। इसके बारे में वो ये सोच भी नहीं सकते। ये उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए बहुत से लोगों को फौरी शक हुआ कि ये काम मकामी अवाम का नहीं बल्कि इसमें हाथ बैरूनी एजेंट्स, मसलन मोसाद जैसी किसी तंजीम का हो सकता है। जुम्मे को रहबर मौज़म इमाम अली ख़ामनेई ने कहा कि अब तक हम इन्हें मुजाहिरीन समझ रहे थे, लेकिन ये तो इंतशार पसंद हैं और हम झुकेंगे नहीं। इस बयान के बाद अवाम ने समझ लिया कि ये दुश्मनों की साजिश है
لوگ سڑکوں پر نکلے اور کہا کہ حکومت سے لاکھ اختلاف صحیح، شکایتیں ہو سکتی ہیں لیکن اسلامی انقلاب سے کوئی شکایت نہیں، یہ انقلاب ہی شیعہ طاقت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دشمن نے تھوڑی جلد بازی کی اور یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ مذہبی مقامات پر حملہ کر کے انہوں نے حد پار کر دی، جس سے عوام فوری بیدار ہو گئی اور وہ ان مظاہروں سے الگ ہو گئے۔ اب دوستوں سب سے اہم سوال، کیا اب بھی ایران پر حملہ ہو سکتا ہے؟ کیا فوجی کارروائی ہوئی تو اب کیا بہانہ ہوگا یا کیا طریقہ کار ہوگا؟ پچھلی بار تو نیوکلیئر پروگرام کا بہانہ تھا، اب زمینی حملہ دوستوں اس وقت ناممکن ہے۔ ایران کی جغرافیائی پوزیشن، انقلابی گارڈز کی طاقت، پراکسی گروپس، کوئی اندر گھس ہی نہیں سکتا۔ ایران عراق جنگ یاد کریں، صدام حسین کو امریکہ کی مکمل حمایت تھی، پھر بھی 8 سال میں بھی وہ ایران کو ہرا نہ سکے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اب فیس سیونگ ہو سکتی ہے، امریکہ صرف فیس سیونگ کر سکتا ہے۔ وہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کوئی حملہ کرے گا اور وہ اپنے یورپی اور مغربی ممالک کو بتائے گا کہ دیکھیں ہم نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ حملہ کر کے سائیڈ لائن ہو جائے گا اور بولے گا دیکھو ہم نے حملہ کر دیا۔ اور اگر یہ حملہ ہوگا تو یہ عراق سے ایئر اسٹرائک ہو سکتی ہے، یا پھر عرب ممالک میں جہاں امریکی اڈے موجود ہیں وہاں سے ڈرون میزائل حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی دوستو جو رجیم چینج کی بات ہو رہی تھی کہ خامنہئی کی حکومت کو وہ ختم کر دیں گے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا، اور مذہبی مقامات کو اور مساجد کو شہید کر کے یہ حکمت عملی ان پر ہی الٹی پڑ گئی ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ پہلے بغاوت پھر حملہ، مگر دوستو بغاوت کامیاب نہیں ہو سکی، تو فوجی آپشن بھی اب کمزور پڑ گیا ہے۔ ایران کے حالات کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کیا موڑ لے گا؟ کیا تناؤ واقعی کم ہوگا یا خطرہ اب بھی ہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں لکھیے گا، میں ہر کمنٹ پڑھتا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔